हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। क्या आपको पता है कि भारत में हर रोज़ 13,000 ट्रेनें चलती हैं। उसमें लगभग 2.5 करोड़ लोग हर रोज़ सफ़र करते हैं यानी यात्रा करते हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि इनमें से हर साल लगभग 70-80 रेल दुर्घटना के शिकार हो जाती है, जिससे हर साल हज़ारों लोगों की मौत हो जाती है। इस पर विस्तार से बात करेंगे और बात करेंगे देश के सबसे बड़े रेल हादसे का। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे तो भारत में रेलवे की शुरुआत आज से लगभग 187 साल पहले 1837 को हो चुकी थी। उस समय यह मालगाड़ी एक थी जो मद्रास में चली थी। लेकिन पहली पैसेंजर ट्रेन 16 अप्रैल 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से थाने के बीच चली थी, जो 34 किलोमीटर की यात्रा की थी, जिसमें 14 डब्बे थे और 400 लोग पैसेंजर थे। इस तरह से ट्रेनों की संख्या बढ़ती रही क्योंकि हमारी आबादी भी बढ़ती रही। इसी तरह स्टेशन की संख्या बढ़ती रही, ट्रेन की पटरियां भी बढ़ती गई, ट्रेनों के डब्बे भी बढ़ता गया। लोगों के यातायात को देखते हुए हर चीज़ की संख्या बढ़ती गई और आज 187 साल बाद आज की तारीख में भारत में टोटल रेलवे पटरियों की लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। 87,102 ट्रेनें हैं, जबकि 7400 ज़्यादा यात्री कोच है और 2,90,000 से करीब रेल वैगन हैं और लाखों लोग इसमें काम करते हैं। इस तरह यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेलवे सिस्टम है। भारत रेल को भारत की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि हर रोज़ ट्रेन पर करोड़ों लोग यात्रा करके अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरा शहर और एक राज्य से दूसरा राज्य जाया करते हैं। लेकिन इसमें से बहुत से लोग रेल हादसों की वजह से अपना जीवन खो देते हैं, रेल हादसों के शिकार हो जाते हैं। रेलवे के शुरुआत से ही रेल की दुर्घटनाएं देखने को मिलती रही हैं। शुरुआती दिनों की बात करें, इसमें कमी देखने को मिलती है, लेकिन जो पहली बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी वो थी 5 नवंबर 1890 को। जी हाँ, नागपुर में, जिसमें 10 लोगों की जान गई थी। 10 लोगों की जान उस वक्त गई थी। इसी तरह साल दर साल रेल दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ती रही, लोगों की जान भी जाती रही। इन दुर्घटनाओं में ज़्यादातर हादसा या तो आमने सामने की टक्कर से होती थी, या पीछे से टक्कर मारने की वजह से, या फिर पटरियों से उतर जाने की वजह से ये हादसाएं हुआ करती थी। हाल की बड़ी बड़ी घटनाओं की बात करूं तो 1995 का फिरोजाबाद रेल हादसा, जो पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुई थी, जिसमें 350 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई थी और रेलवे ट्रैक के आसपास पड़े शरीर के टुकड़ों को जमा करके उसको जला दिया गया था। उसके बाद 1998 का खन्ना रेल हादसा, 3 अगस्त 1999 का गैसल रेल हादसा जो हमारे किशनगंज के नज़दीक हुआ था, 2002 का राजधानी रेल हादसा जो बिहार में हुआ था, उसके बाद 2010 का वीरभूम बंगाल रेल हादसा, 2016 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंदौर पटना एक्सप्रेस की दुर्घटना, 2017 को जगदलपुर की घटना, 2020 को महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल एक्सप्रेस का हादसा। इसी तरह से 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस की वो घटना, और फिर पिछले साल 2023 में उड़ीसा के बालासोर की वो घटना, जिसमें 296 लोगों की जानें चली गई थी और 1200 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। लेकिन भारत के रेल इतिहास का जो सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है, जिसने देश ही नहीं दुनिया को झकझोर कर रख दिया था, वह है अपने बिहार का। दरअसल बरसात का मौसम चल रहा था, शाम का समय था और दिन था 6 जून 1981। यात्रियों से खचाखच भरी 9 बोगियां वाली ट्रेन, गाड़ी संख्या 416 डाउन पैसेंजर ट्रेन, बिहार के मानसी सहरसा के लिए जा रही थी। ट्रेन बदला घाट और धमारा घाट स्टेशन के बीच पड़ने वाली बागमती नदी पर बने पुल संख्या 51 से गुजर रही थी कि तभी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पीछे के 7 डब्बे ट्रेन से अलग होकर नदी में जा गिरे और पूरी तरह से डूब गए। बरसात में मौसम बागमती का जलस्तर वैसे भी बढ़ा हुआ रहता है, पलक झपकते ही ट्रेन पूरी तरह से नदी में डूब गई।
ट्रेन के उन 7 डब्बों में सवार यात्रियों को बचाने वाला वहां पर कोई नहीं था। आसपास के लोगों के नदी के पास पहुंचने तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी थी। इस हादसे को भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल हादसा बताया जाता है। हादसे के कई दिनों बाद तक सर्च ऑपरेशन चला। गोताखोरों की 5 दिन की मेहनत मशक्कत के बाद नदी से 200 से ज़्यादा लाशों की तलाशी निकाली गई थी, जबकि आसपास के लोगों का कहना था कि इस रेल दुर्घटना की करीब 800 लोगों की जान गई थी। हादसा इतना भयंकर था, इतना डरावना था कि इसकी आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया था। भारत में ज़्यादातर हादसों की बड़ी वजह ड्राइवर की गलती, रेलवे ट्रैक पर तोड़फोड़, सिग्नल मैन की लापरवाही और मशीनरी खराबी बताया जाता है। लेकिन 70% हादसा पटरी से उतरने के कारण होता है। साल 2019-20 के एक सरकारी रेलवे रिपोर्ट में पाया गया कि 70% रेल दुर्घटनाओं के लिए उनका पटरी से उतरना ही जिम्मेदार है। लेकिन इसके साथ ही यह बात भी जानना ज़रूरी है कि आज भारत में चल रही ट्रेनों की पटरियां ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठा रही है। यानी जिस पटरी पर 100 ट्रेनों के गुजरने की क्षमता है, उस पर 200 ट्रेनें चल रही हैं। कहीं कहीं तो यह संख्या 220% तक बढ़ गई है और ओवरऑल पटरी पर बोझ की बात करें तो यह 40% तक बढ़ गई है। इसका मतलब नए रेल लाइनों के निर्माण नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज भारत में जितनी पटरियां हैं, उनमें से 95% रेल पटरियां 1930 से पहले की बनी हुई है। कमाल है। रेलवे सुरक्षा के मामले में जापान को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। जापान की शिकांगे सेन ट्रेन की दुनिया की सबसे तेज ट्रेनों में से एक माना जाता है। जापान में बुलेट ट्रेन को चलते हुए 50 साल हो गए हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के बावजूद जापान की रेलगाड़ियां इतनी सुरक्षित हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इतने सालों के लगातार सेवा के बाद भी वहां पर कोई भी रेल दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ है। इसके अलावा जर्मनी, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे देश हैं जिसकी रेलवे प्रणाली बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है। भारत में बढ़ते रेलवे दुर्घटनाओं को देखते हुए कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना भी जरूरी है ताकि इसमें सुधार किया जा सके। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के बिना इसको मजबूत नहीं किया जा सकता। जैसे एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम। आधुनिक ट्रेनों में एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम बेहद ज़रूरी है। ज़्यादातर देशों की ट्रेनों में पॉजिटिव ट्रेन कंट्रोल यानी पीटीसी जैसे एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम लगे होते हैं। पीटीसी टेक्नोलॉजी ट्रेन की मूवमेंट की निगरानी और कंट्रोल के लिए जीपीएस, वायरलेस कम्युनिकेशन और ऑनबोर्ड कंप्यूटर के लिए इनपुट का इस्तेमाल करती है। पीटीसी सिस्टम ट्रेन टू ट्रेन टक्करों की ओवरस्पीड, डिरेलमेंट, गलत स्थिति में स्विच के माध्यम से ट्रेनों की आवाजाही को और मजबूत करता है। इसको कार्यात्मक रूप से रोकने के लिए भी कम्युनिकेट करता है और प्रोसेसर बेस्ड ट्रेन कंट्रोल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। यह टेक्नोलॉजी संभावित टक्करों को रोकने के लिए ज़रूरत पड़े तो ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक भी लगा सकती है। तस्वीरों में इसके बारे में आप देख सकते हैं कैसे काम करता है। दूसरा तरीका है ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली यानी TCAS। ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली TCAS दूसरी ट्रेनों, वाहनों या पैदल चलने वालों सहित पटरियों पर आने वाली बाधाओं या ऑब्स्टेकल्स का पता लगाने के लिए रडार, लीडार और दूसरे सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। यह सिस्टम ट्रेन ऑपरेटरों यानी लोको पायलटों को रियल टाइम अलर्ट प्रदान करती है, जिससे उन्हें टकराव से बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने में मदद मिलती है। तीसरा तरीका है स्वचालित ट्रैक निरीक्षण यानी ऑटोमेटिक ट्रैक इंस्पेक्शन। आने वाले यानी कि आगामी पॉसिबिलिटीज़ को, खतरे को पहचान कर उनके पटरियों का रेगुलर इंस्पेक्शन बेहद ज़रूरी माना जाता है। ऐसे में ऑटोमेटिक ट्रैक इंस्पेक्शन टेक्नोलॉजी बेहद कारगर हो सकता है। ATI टेक्नोलॉजी जैसे कि लेज़र और कैमरों की वाली ट्रैक ज्योमेट्री कारें गड़बड़ियों और दूसरे फॉल्ट्स का पता लगाने के साथ साथ ट्रैक की कंडीशन का फौरन आकलन कर सकती है। इन कारों को ट्रैक रिकॉर्डिंग कार भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल नॉर्मल ट्रेन रनिंग में बाधा डाले बिना ट्रैक ज्योमेट्री की कई पैरामीटर्स का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। यह समय समय पर रख रखाव और मरम्मत करने के लिए भी कहता है लोको पायलट को और पटरी से उतरने की खतरे को भी कम कर देता है।
चौथा तरीका है संभावित जोखिमों की पहचान और रखरखाव। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो संभावित यानी कि पॉसिबल खतरों को पता लगा सकती है। ऐसी टेक्नोलॉजी को लागू करने से ट्रेन से जुड़ी होने वाली गड़बड़ियों को होने से पहले ही पहचानने में मदद मिल सकती है और किसी भी संभावित दुर्घटना को रोका जा सकता है। ट्रेनों में टेम्परेचर, वाइब्रेशन और इंस्पेक्शन सिस्टम जैसे सेंसर से डेटा का एनालिसिस करके उसमें मौजूद मैनेजमेंट यूनिट शुरुआती अलार्म सिग्नल को पता लगा सकते हैं और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक्टिव तरीका दे सकता है। और इसी तरह से पांचवा तरीका हो सकता है उन्नत संचार प्रणाली यानी बेटर कम्युनिकेशन सिस्टम। हादसों को रोकने के लिए ट्रेन ऑपरेटरों, ट्रेन कंट्रोल सेंटर और मैनेजमेंट वर्कर के बीच अच्छी तरह से बातचीत यानी कम्युनिकेशन होना बेहद ज़रूरी है। किसी भी ऐसी पॉसिबल घटना को रोकने के लिए वायरलेस डेटा नेटवर्क और रियल टाइम रिपोर्टिंग टूल सहित मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम भी जानकारी को तेजी से भेजने में सक्षम बनाती है। ऐसे में इमरजेंसी के हालात में एक टीम का दूसरी टीम के साथ आपसी बातचीत और तुरंत रिएक्शन देना हादसे को टाल सकता है। इसी कड़ी में इसी तरह से छठा हो सकता है वायरलेस डेटा नेटवर्क। रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सरल और बेहतरीन कम्युनिकेशन बेहद ज़रूरी है। इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए क्योंकि आज 21वीं सदी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बिना आप नहीं रह सकते। यूरोपीय देश जर्मनी रेलवे के लिए अपने अच्छे सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यहाँ रेलवे कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर भी खास ध्यान दिया जाता है और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट भी करी जाती है। तो क्या ये सारे काम हमारे देश में नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है अगर हर चीज़ की अच्छी तरह से प्लानिंग की जाए, उस देशों से कुछ सीखा जाए। लेकिन ट्रेनों में सफ़र करने वालों की जान की कीमत जहाज़ों में सफ़र करने वाले शायद नहीं समझते हैं। बड़े बड़े नेताओं के लिए सुरक्षा का काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किया जाता है, जैसे वाई सिक्योरिटी, वाई प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी, एसपीजी। इसके बाद भी अगर कभी किसी से चूक हो जाए और किसी जगह पर कोई नेता की सिर्फ गाड़ी को रोक ली जाए और तो बड़े बड़े हेडलाइंस बनते हैं, टीवी पर बहसें होती हैं, अगले दिन उसकी सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। खैर और होना भी चाहिए, लेकिन इधर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कॉमन मैन के लिए। भारत में आए दिन बड़ी बड़ी रेल दुर्घटनाएं होती रहती हैं। हज़ारों लोग अपनी जान गंवाते हैं और उनमें से ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो मेहनत मजदूरी करने के लिए दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश जाया करते हैं और खबर आती है कि फ़लाँ जगह पर रेल हादसे में आपका बेटा, आपका भाई, आपके पिताजी की मौत हो गई है। इस तरह सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक पूरा परिवार बेसहारा हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।